हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी सिंगापुर बेस्ड है और वो एसएससी इंडिया के अंदर कोई अपने सब लाइसेंस्ड प्रोग्राम्स को सेल करता है और उसके साथ कुछ मेंटेनेंस, सपोर्ट सर्विसेज या ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि खाली उन प्रोग्राम्स को किस तरीके से यूज करना है या उन प्रोग्राम्स के अंदर यदि कोई बग आता है उस बग को रिमूव करने से रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो क्या ये सर्विसेज सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 और आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक क्या उसको बीइंग मेड अवेलेबल अंडर द एग्रीमेंट के तहत उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज माना जा सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीएटी की आई बेंच ने अपने एक केस मोरेक्स साउथ ईस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 120 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 729 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 मई 2023 को आया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। एसएससी एक सिंगापुर बेस्ड रेजिडेंट है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के मुताबिक और एसएससी के पास एक वैलिड सिंगापुर का टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 18-19 एसएससी ने कुछ सब लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स इंडिया के अंदर सेल किए और उससे रिलेटेड मेंटेनेंस सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज और कुछ ऐसी एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जिनका जो सोर्स है वो इंडिया में था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये जो सर्विसेज एसएससी ने प्रोवाइड की हैं, जैसे मेंटेनेंस सर्विसेज और ट्रेनिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज बीइंग मेड अवेलेबल अंडर द एग्रीमेंट के तहत आती हैं और इसलिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के मुताबिक यदि एसएससी का इंडिया के अंदर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं भी है तब भी ये इनकम फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बतौर टैक्स होनी चाहिए। एसएससी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के मुताबिक प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने कोई भी ऑन साइट मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज नहीं दी हैं। सारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज दी गई हैं। एसएससी की कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है और कोई भी ऐसा इंस्टांस नहीं है कि एसएससी के टेक्नीशियंस जो हैं वो अपने कस्टमर के यहां जाकर के उन्होंने कोई सर्विसेज दी हो। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी ने सर्विसेज दी हैं वो खाली इनिशियल यूज प्रोग्राम का कैसे करना है उससे रिलेटेड सर्विसेज दी हैं या बाद में जो एसएससी ने सर्विसेज दी है वो खाली नीड बेस्ड सर्विसेज हैं। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी है उसने अपने प्रोग्राम्स के रेगुलर अपडेट्स दिए हैं जो कि नीड बेस्ड नहीं है, जो कि एक रेगुलर अपडेट्स होते हैं और जो भी सर्विसेज एसएससी ने प्रोवाइड की है उनसे कोई भी उन प्रोग्राम्स की फंक्शनैलिटीज में कुछ नया एडिशन नहीं करता, खाली वो अपडेट्स होते हैं। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएंगी जब जो सब लाइसेंस सॉफ्टवेयर है उसकी म्याद पूरी हो जाएगी और प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी चार्जेस ले रहा है वो किसी नंबर ऑफ द क्वेरीज पर बेस्ड नहीं है, वो खाली इस चीज पर बेस्ड है कि एसएससी ने कोई एक सब लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है वो सेल किया हुआ है। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने कोई टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराया है एसएससी को जो कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में आती है। तो इस तरीके से प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में जब कोई सब लाइसेंस सॉफ्टवेयर
एसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो खाली ऐसी हैं कि जो साइट पे जाके सर्विसेज नहीं दी गई हैं, जो साइक्लो स्टाइल सर्विसेज हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 के मुताबिक इसको टेक्निकल सर्विसेज नहीं माना जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है म्यूरेक्स साउथ ईस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 729 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की आई बेंच ने 8 मई 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।